हेलो दोस्तों, सक्सेस प्लेनेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि कल दरोगा एग्जाम का रिजल्ट आया है और क्यों मैं दरोगा छोड़ने का निर्णय लिया हूं, सभी चीज़ों पर आज खुलकर बात करेंगे। दोस्तों मेरा शुरू से ही जो मेन मोटिव है, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, सभी छात्रों को हेल्प करना, बेहतरीन कंटेंट के साथ साथ सही जानकारी देना। दरोगा का जो जॉब है बहुत ही अच्छा जॉब है, बहुत ही रॉयल जॉब है, लेकिन फील्ड जॉब है और इस जॉब के साथ साथ दोनों चीज़ यानी जॉब और यूट्यूब एक साथ नहीं हो पाएगा। और ये कोई पहला एग्जाम नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं और बहुत एग्जाम में रिजल्ट भी हुआ है। आगे आप लोगों को कुछ एग्जाम का भी ढूंढने पर कुछ एग्जाम का रिजल्ट और डीवी लेटर मिला है, तो आगे अटैच किए आप लोगों को दिखाएंगे। हम आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाते हैं, परीक्षा जैसा जो पैटर्न है हूबहू उसी पैटर्न पर रहता है और प्रैक्टिस सेट से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसका मेन रीजन यही है कि बहुत सारे एग्जाम दिए हैं और बहुत एग्जाम में रिजल्ट भी हुआ है, तो ये पता है कि स्टूडेंट को कहाँ पर क्या गलती होती है। अगर ये गलती नहीं करेंगे तो आसानी सिलेक्शन हो जाएगा, कैसे क्या प्रॉब्लम होता है, सारा चीज़ से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को बना कर देते हैं। अभी बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही 27 फरवरी 2022 को परीक्षा लिया गया। तो इस परीक्षा में एक प्रैक्टिस सेट से 12 क्वेश्चन पूछा गया। एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाएंगे कौन कौन से 12 क्वेश्चन पूछा गया। एक प्रैक्टिस सेट से 12 क्वेश्चन आया हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। जो भी हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाते हैं और उसमें जो भी क्वेश्चन रहते हैं सेम एग्जाम के लेवल का रहता है और एग्जाम जैसा रहता है। ये नहीं है कि एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, और जो भी क्वेश्चन करवाते हैं हूबहू एग्जाम के जैसा ही रहता है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब चलिए रिजल्ट का रोल नंबर देख लीजिए और एडमिट कार्ड देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये मेरा रोल नंबर है 1510221242। ये मेंस का रोल नंबर है। पीटी और मेंस का दरोगा एग्जाम में अलग अलग रोल नंबर होता है। और आप एडमिट कार्ड देखना चाहेंगे तो यहाँ से देख लीजिए मेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये मेंस का एडमिट कार्ड है, कंबाइंड मेन एग्जामिनेशन, और यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है 1510221242। और इसमें अगर आप नए छात्र हैं तो इसी तरह से पीटी और मेंस का दोनों सेम ही फॉर्मेट पर एडमिट कार्ड होता है। पीटी में एक ही पेपर होता है, मेंस में 2 पेपर। हिंदी पेपर सिर्फ क्वालिफाई 30% मार्क्स लाना है और मेरिट जो आपका बनेगा जनरल स्टडीज समान अध्ययन जो पेपर है, इसी पेपर में मार्क्स के आधार पर। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और इस 100 में से अगर आप 80+ बना लेते हैं तो बिल्कुल आपका फाइनल मेरिट दरोगा पोस्ट पर बन जाएगा। और आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि आपका कितना मार्क्स आया है, तो आगे आप लोगों को मार्क्स के बारे में बताएंगे। अब चलिए यहाँ से कुछ और एग्जाम का देख लीजिए। तो ये देखिएगा तो ये डीवी लेटर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्नीशियन पोस्ट का है। तो रेलवे में 2018 में भर्ती आई थी और 2019 में, तो 18 वाला भर्ती 2019 में कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पर देखिएगा तो मेरा रोल नंबर ये सब डिटेल्स है। और यहाँ पर देखिएगा तो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाया गया था 2 अगस्त 2019 को, तो हम इसको स्किप कर दिए थे क्योंकि करना नहीं था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था टेक्नीशियन पोस्ट पर, टेक्नीशियन 12वीं वालों पर, और 12वीं वालों का बहुत ही हाई कट ऑफ जाता है। रीज़न यही रहता है कि इसका सीट बहुत ही कम रहता है। एक जोन में 100 से लेकर के 200 सीट ही रहता है 12वीं पास पर, बाकी आरटीआई पर बहुत अधिक सीट रहता है। और 12वीं वालों का जो सिलेक्शन होता है 85+ पर ही, 85 से लेकर के 88 यानी 90 तक पर ही कट ऑफ चला जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हाई कट ऑफ जाता है, तो इसमें भी नंबर ठीक ठाक ही था। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ग्रुप डी का, तो डी ग्रुप का भी देख सकते हैं, ये 2018 भर्ती संबंधित है, तो इसमें भी नंबर ठीक ठाक ही था। और इसका जो कट ऑफ जाता है 70 से लेकर के 75 तक। और इससे रिलेटेड भी एक और आप लोगों को वीडियो बना कर देंगे। अभी ग्रुप डी का एग्जाम होना बाकी है 2019 भर्ती का, ये 2018 का है। 2018 का 2019 में जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया गया था। और इसमें कैसे क्या आप कम समय में तैयारी करके कौन कौन से ऐसे फिक्स टॉपिक है जहाँ से पढ़ करके आपका कट ऑफ से 4-5 नंबर अधिक आ जाए, यानी फाइनल रूप से सिलेक्शन हो जाए। तो अभी जो भी कुछ एग्जाम का यहाँ पर रिजल्ट का PDF मिला उसको अटैच कर दिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये दरोगा का हो गया मेंस एग्जाम का 1510221242, ये रोल नंबर है। अब यहाँ पर मेन बात करते हैं कि छोड़ने का निर्णय क्यों लिए। छोड़ने का निर्णय इसलिए लेना पड़ा दोस्तों कि एक सीट बर्बाद क्यों करे, जब जॉब करना ही नहीं है तो इससे बेहतर ये है कि एक सीट बर्बाद क्यों करे। भी टोटल सीट देखिएगा दरोगा में तो 2213 है, और अगर हम फिजिकल में भाग लेते, अगर फिजिकल स्किप नहीं करते तो मार्क्स अधिक रहने के कारण से मेरिट बनेगा ही बनेगा और इसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अभी क्या हुआ है कि 12,000 एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया गया है। फिजिकल के लिए वैकेंसी का 6 गुना रिजल्ट दिया जाता है, 14,000 टोटल रिजल्ट दिया गया। और फिजिकल में भाग लेते हैं जो भी स्टूडेंट फिजिकल पास होंगे और उसका मार्क्स अधिक रहता है तो मेरिट बनेगा ही बनेगा। इसके बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन मत कीजिए, क्योंकि मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है और दरोगा में वेटिंग का कोई सिस्टम नहीं है और एक्स्ट्रा रिजल्ट भी नहीं दिया जाता। जितना सीट है 2213 कैंडिडेट का ही रिजल्ट दिया जाएगा। तो यही यहाँ पर निर्णय लिया है कि चलो फिजिकल को स्किप ही कर दिया जाए, आगे की जो भी प्रक्रिया उसको स्किप कर दिया जाए, जिससे एक सीट बर्बाद ना हो और जो भी स्टूडेंट को जॉब की ज़रूरत है उसका सिलेक्शन हो जाए।
अब यहाँ पर मार्क्स की बात करते हैं, आप मार्क्स जानना चाह रहे होंगे। पीटी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पीटी में जो मार्क्स था 66। ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मार्क्स के लिए ठीक डबल आपको कर देना पड़ेगा। पीटी में कट ऑफ जो गया था 61 कट ऑफ गया था, ये हो गया। और पीटी में बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद बात करते हैं मेंस की, तो मेंस में यहाँ पर समान अध्ययन जनरल स्टडीज़ के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनता है। तो इसमें मेरा जो टोटल क्वेश्चन सही है 82 क्वेश्चन सही है। ये डॉट और जो भी विवाद वाले क्वेश्चन उसको छोड़ करके, जैसे एक रीजनिंग का आप क्वेश्चन देखिएगा, इंग्लिश में ए ऑप्शन सही होता है और हिंदी में बी ऑप्शन सही होता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ बीपीएसएससी आयोग पर डिपेंड करता है कि क्या आंसर माना है। या तो सभी को ग्रेस दिया गया होगा मार्क्स, या फिर क्वेश्चन को हटाया गया होगा, नहीं तो ए ऑप्शन को लिया गया होगा इंग्लिश के अकॉर्डिंग। अगर हिंदी के अकॉर्डिंग देखिएगा तो दोनों ऑप्शन सही है। तो इस तरह से तो ऐसे क्वेश्चन को हटा करके 82 क्वेश्चन सही हुआ है। और अभी मेंस का जो कट ऑफ गया है 74.7 अभी फिजिकल के लिए ये कट ऑफ गया है। तो यहाँ पर फाइनल यही निर्णय लिए हैं कि चलो फिजिकल को छोड़ दिया जाए, जिससे एक जो भी स्टूडेंट को जॉब की ज़रूरत है उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। और आप लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कभी इंटर लेवल की जो भर्ती चल रहा है बिहार एसएससी इंटर लेवल, तो उसमें आपका क्या हुआ था। इस फॉर्म को दोस्तों हम भर नहीं पाए थे, रीज़न यही था कि मेरा 18 साल उसमें कंप्लीट नहीं हुआ था। 2014 में जो भर्ती आई थी तो उसी साल मेरा इंटर तो हो गया था, लेकिन 18 साल एज कंप्लीट नहीं होने के कारण से हम इस फॉर्म को नहीं भर पाए थे इंटर लेवल को। और ग्रेजुएट लेवल के लिए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब अभी बिहार एसएससी की लंबे इंतजार के बाद, वर्षों इंतजार के बाद सचिवालय सहायक की भर्ती आई थी। इस भर्ती को बिल्कुल भी आपको हाथ से जाने नहीं देना है। टोटल 2187 पदों पर भर्ती आई। अगर आपका दरोगा एग्जाम में रिजल्ट नहीं हुआ है और अगर आपका अन्य एग्जामों में रिजल्ट नहीं हुआ है तो बिल्कुल आप इस भर्ती के लिए सीरियस रूप से लग जाइए। और अभी दरोगा की फिर से अगले महीने भर्ती आ रही है, तो दरोगा की भर्ती आएगी, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सचिवालय सहायक के लिए एक स्पेशल कोर्स शुरू किए हैं, संपूर्ण तैयारी का कोर्स, जिसमें मैथ रीजनिंग साइंस जीके का सभी विषय का पूरी तैयारी करवाएंगे। और मैथ रीजनिंग का एक अलग से भी कोर्स रहेगा। अगर आप सिर्फ मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो अलग से मैथ रीजनिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो संपूर्ण तैयारी के लिए मैथ रीजनिंग साइंस जीके का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एक और प्रैक्टिस सेट भी शुरू करेंगे, जैसा परीक्षा का पैटर्न रहता है सेम उसी अकॉर्डिंग हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाएंगे। और आप लोगों का ये डाउट होगा क्या कोर्स ज्वाइन करना जरूरी है, तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हम आप लोगों को जो यूट्यूब पर वीडियो बना कर देते हैं, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे क्या तैयारी करना है, उस वीडियो को अच्छे तरीके से आप फॉलो कीजिए। जो भी आप लोगों को बताते हैं अगर आप उस अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा तो बिल्कुल सेल्फ स्टडी से भी रिजल्ट ले सकते हैं। कोर्स पेड कोर्स उन सभी छात्रों के लिए है जो कहीं पर अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से बेहतर है कि आप यहाँ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट रहेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट था कि अगर आपका दरोगा में हो जाता है तो क्या आप छोड़ दीजिएगा यूट्यूब। तो बिल्कुल दोस्तों, यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जॉब छोड़ सकते हैं ये, लेकिन यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे। हम आप लोगों को बिल्कुल यूट्यूब पर इसी तरह जो भी कंटेंट है और सही जानकारी देते रहेंगे। हमारा मेन मोटिव यही है कि हज़ारों स्टूडेंट का यूट्यूब के माध्यम से फ्री में तैयारी करके सिलेक्शन हो और सरकारी नौकरी का जो सपना है पूरा हो।